नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स का बहिष्कार किया, इन न्यूज एंकर्स को बैन कर दिया। यानी इंडिया अलायंस के जो भी नेता हैं, जो पार्टियां इसमें शामिल हैं, उनके प्रवक्ता इन एंकर्स के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इस पर मैं विस्तार से वीडियो बना चुकी हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक दे दूंगी ताकि आप ये समझ पाए कि आखिर इन एंकर्स को क्यों बैन किया गया, इनका क्यों बहिष्कार किया गया। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि कुछ और एंकर्स का ये बहिष्कार कर सकते हैं, उनको बैन कर सकते हैं, और एक दूसरी लिस्ट ये इंडिया अलायंस जारी कर सकती है, जिसमें कुछ और एंकर्स के नाम शामिल होंगे जिनका बहिष्कार किया जाएगा, जिनको बैन किया जाएगा, जिनके कार्यक्रम में ये पार्टियां शामिल नहीं होंगी। किसके कहने पर ये लिस्ट बनाई जा रही है? कौन है वो लोग जो एंकर्स की ये हिट लिस्ट बना रहे हैं, और इसके पीछे मकसद क्या है? कौन कौन नाम है जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? ये सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन सवाल उठता है कि ये आखिर एंकर्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? ये जो इंडिया अलायंस के दल हैं, ये मीडिया हाउस को बैन क्यों नहीं करते? ये न्यूज चैनल्स को बैन क्यों नहीं करते? भाई, आप एंकर्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? एंकर्स तो नौकरी कर रहे हैं, वो जिन संस्थान में काम कर रहे हैं, या इनको न्यूज चैनल में किस तरह से काम होता है ये नहीं पता, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। दरअसल एंकर्स की बहुत ज्यादा भूमिका नहीं होती है, कुछ हद तक होती है लेकिन बहुत भूमिका नहीं होती। आप देखिए, कभी कभी कोई कार्यक्रम जो चल रहा होता है, जो डिबेट शो है, उसमें दूसरा एंकर आता है, लेकिन कार्यक्रम उसी तरह का होता है, क्योंकि जो बनाने वाले हैं पर्दे के पीछे, जो प्रोड्यूसर हैं उस शो का, या जो थीम तय हुई है उस शो की, वॉर मीटिंग में जो मीटिंग होती है डेली न्यूज की, उसमें जो तय हुआ है उसी के अनुसार शो चलता है। तो इसके लिए सिर्फ एंकर को जिम्मेदार ठहरा देना, ये कह देना कि एंकर का बैन कर दिया जाए, बहिष्कार कर दिया जाए, वो इस शो में शामिल नहीं होगा इस एंकर के, भाई जो 5 का शो बनाता है वही 6 का भी शो बना सकता है। कभी उसने 5 का बनाया तो कभी 6 का बना लिया, 6 का प्रोड्यूसर भी वही हो सकता है। जो न्यूज मीटिंग 5 के शो की पैक तय करती है कि उसमें क्या एंगल होगा, क्या विषय होगा, वही 6 के शो की भी पूरी रूपरेखा तय करती है कि उसका क्या विषय होगा, क्या पैक होगा, कौन कौन गेस्ट होंगे, वही मीटिंग तय करती है। तो आपको तो सीधे सीधे पूरे मीडिया हाउस का, चैनल्स का बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे कई ऐसे लोगों को शामिल किया गया इस लिस्ट में। मैं देख रही थी, इंडिया टीवी की एंकर है, मैं तो भी नई आई है, नई बच्ची है प्राची पराशर, उसको शामिल किया गया। मतलब क्या वो अपने आप से एजेंडा तय करती है उस मीटिंग में? क्या उसका अपना से होता है? कहीं से नहीं होता। लेकिन उसको टारगेट करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर आपको टारगेट करना था तो आप कहते रजत शर्मा के कार्यक्रम में कोई नहीं जाएगा, आप कहते रजत शर्मा की आपकी अदालत में नहीं जाएंगे, हम रजत शर्मा का बहिष्कार करते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे 2 नुकसान होंगे। एक ये कि रजत शर्मा का अगर आप बहिष्कार करेंगे तो उस चैनल में आपकी एंट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि भाई रजत शर्मा सिर्फ एडिटर इन चीफ नहीं है, वो मालिक है उस चैनल के। तो अगर आप मालिक को बैन करोगे तो वो चैनल तो आपके लिए बैन हो गया, और टीआरपी में नंबर 2, नंबर 3 पर रहता है, नंबर 4 पर रहता है। तो हाईएस्ट टीआरपी रेटेड जो चैनल्स हैं उनमें वो आता है, तो उसको आप पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते। इसीलिए आपने रजत शर्मा का नाम नहीं लिया। अभी कुछ दिन पहले आपकी अदालत में अधीर रंजन चौधरी गए थे, तो खुद कांग्रेस के नेता, इस इंडिया अलायंस के नेता आतुर रहते हैं इस कार्यक्रम में जाने के लिए, इसलिए वो जाहिर सी बात है रजत शर्मा को बैन नहीं कर सकते। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि जब आपके नेता कहीं से लाइव करते हैं, राहुल गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहीं कोई रैली करते हैं, तो वो लाइव दिखाई जाती है। अगर आप ये पंगा ले लेंगे तो वो सब दिखना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ ये चैनल के मालिक क्यों इतने सॉफ्ट हैं इन चीजों में? कि आपने सुना किसी ने कहा हो कि हम किसी भी कार्यक्रम में इन जो पार्टियां हैं, ये जो दल हैं, इन दलों के नेताओं को बुलाएंगे ही नहीं, हमको इनकी जरूरत ही नहीं है। और टीवी चैनल यकीन मानिए ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों को प्रवक्ता, समर्थक के नाम पे बिठा के वो चला लेंगे। टीवी को इतनी जरूरत नहीं है इन लोगों की जितनी इनको जरूरत है टीवी की। लेकिन क्या किसी एक न्यूज चैनल के मालिक ने कहा कि हमें जरूरत नहीं है, अगर आप हमारे एक शो में नहीं भेजेंगे तो आप दूसरे में भी मत भेजिए, हम इंडिया अलायंस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को गेस्ट के तौर पर अपने चैनल में नहीं बुलाएंगे? ये क्यों नहीं कहा? इसकी बड़ी वजह है पैसा।
जो सरकारी ऐड मिलते हैं इन चैनल्स को, उससे बड़ा रेवेन्यू आता है। इस वक्त चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश भी शामिल है, तेलंगाना भी है, हालांकि साउथ का राज्य है, मिजोरम है। तो आप देखिए इन चैनल्स में छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इनके बड़े बड़े ऐड हर चैनल को आते हैं। इसीलिए ज्यादा मुखर होकर किसी चैनल के मालिक ने विरोध नहीं किया। आपने सुना किसी का कि बहुत मुखर होकर क्यों नहीं बहिष्कार कर देते? कह दें कि आप अगर हमारे एक एंकर के शो में मना कर रहे हैं तो शो तो हम बनाते हैं ना, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तय एक व्यक्ति नहीं करता है, पूरी टीम तय करती है, तो टीम जिम्मेदार है। हम हमेशा न्यूज चैनल में कहते हैं, मैंने 22 साल न्यूज चैनल में काम किया, टीम स्पिरिट। स्टोरी आने से, वो जो फील्ड पे रिपोर्टर होता है वहां से जो काम शुरू होता है, उसके बाद असाइनमेंट में आने से, फिर वो स्टोरी जब डेस्क पे आती है, उसके बाद जब उसमें आउटपुट में उसमें काम होता है, उसके बाद वो जब तैयार होती है, वो जब ऑन एयर जाती है, एंकर, तो ये पूरा एक लंबी चेन है। और इसके पीछे सिर्फ एंकर नहीं है, तमाम वो लोग हैं। तो आप अगर चैनल में जाना बंद करेंगे तब तो आप इन सब लोगों को रोक पाएंगे। एक व्यक्ति को निशाना बनाने का क्या मतलब? लेकिन ना ये चैनल वाले करेंगे कि हम आपके प्रवक्ताओं नेताओं को नहीं बुलाएंगे इंडिया अलायंस के, और ना ये काम नेता करेंगे, इंडिया अलायंस की पार्टियां करेंगी कि हम आपके शो में या आपके चैनल में ही नहीं जाएंगे, हम बहिष्कार कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है अगर ये करेंगे तो इसमें दोनों का नुकसान है और कोई अपना नुकसान नहीं चाहता। ये बात जरूर है कि टीवी चैनल किसी को चुनाव जिताते नहीं, लेकिन परसेप्शन बनाने में, नैरेटिव गढ़ने में बहुत मदद करते हैं। हालांकि मैं खुद मेन स्ट्रीम मीडिया में मैंने इतने लंबे वक्त काम किया और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि 90% बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से काम होता है। ऐसा नहीं होता कि आप इसके बारे में ये बोलिए, उसके बारे में वो बोलिए, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई एजेंडा सेट करके नहीं किया जाता। लेकिन भाई दिमाग तो सबके पास है ना, दिमाग तो एंकर के पास भी है, दिमाग तो प्रोड्यूसर के पास भी है, तो सबके पास दिमाग है ना, तो उनको जो लगता है वो उस तरह से करते हैं। लेकिन ये कह लीजिए कि पूरा 90% एजेंडा नैरेटिव सेट करके कोई डिबेट का कार्यक्रम किया जाता है या कोई भी कार्यक्रम किया जाता है, बिल्कुल झूठ है। ये बिल्कुल झूठ है। 90% न्यूट्रल काम होता है। और आप लोग किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? वो दिन भूल गए जब एनडीटीवी से तय होता था कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन बनेगा, जब बरखा दत्त तय करती थी कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, जब बरखा दत्त के कश्मीर के नेताओं से ऐसे रिश्ते थे कि उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें तय होती थी, वो वक्त आप लोग भूल गए। आरपीएन सिंह जो अब बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हुआ करते, गृह राज्य मंत्री थे, उनकी पत्नी थी सोनिया सिंह जो एनडीटीवी में एंकर थी, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, इनका पैसा लगा हुआ था एनडीटीवी में। आरपीएन सिंह के जरिए बहुत, कांग्रेस से बहुत पैसा जाता था एनडीटीवी को। इनको दरअसल वही सब चीजें याद है, तभी इनको परेशानी है। कौन कौन से नाम हैं जो अब निशाने पे आ सकते हैं? उनमें अंजना ओम कश्यप आज तक की, अंजना ओम कश्यप का नाम भी इस दूसरी लिस्ट में शामिल हो सकता है। साथ ही साथ इंडिया टीवी के सौरभ शर्मा, आप उनको अक्सर देखते होंगे इंडिया टीवी के कार्यक्रम में, डिबेट्स के कार्यक्रम काफी करते हैं वो, तो सौरभ शर्मा शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जी न्यूज में दीपक चौरसिया आपको देखते हैं, क्योंकि इनको कोई भी ऐसा व्यक्ति पसंद नहीं आता जो आपसे सवाल करे। अरे भाई, सवाल आपसे भी करेगा, मीडिया का काम सवाल सरकार विपक्ष दोनों से करना है। और अगर आप सनातन का विरोध करोगे तो आपसे तो पूछेगी मीडिया ना, सरकार से पूछना थोड़ी जाएगी कि आपने क्यों कहा कि विपक्ष के खिलाफ रणनीति बनाओ क्योंकि सनातन का विरोध कर रहे हैं। उनसे क्या कहें जाके, आप क्यों ये रणनीति बना रहे हैं? सनातन का विरोध उनको करने दीजिए, ये तो नहीं कह सकते। या ये तो नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जो अनाप शनाप कह रहे हैं कहने दीजिए। आप क्यों ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, यूके यूएस से मदद मांगते हैं, ये गलत है? इस पर क्या सवाल पूछें? या G20 का जो इतना सफल आयोजन हुआ उसमें आपके नैरेटिव में आ जाए कि भाई एक जगह पानी भर गया, 2 घंटे के लिए भारी बारिश हुई, दुनिया में हर जगह हो जाता है, उस पर सवाल पूछें। आप ये चाहते हैं हम सारी जो कामयाबी है G20 की उसको धराशायी कर दें? आप ये चाहते हैं ये हो? तो ये 2 नाम दीपक चौरसिया, तीसरा नाम सुमित अवस्थी जो अब एनडीटीवी में है। एनडीटीवी जो अडानी ने ले लिया है, जो पहले पूरा एजेंडा चलाता था कांग्रेस पार्टी का, वो एनडीटीवी। इसके अलावा एक
इसमें टाइम्स नाउ नवभारत में 5 बजे शो आता है राष्ट्रवाद, इसके एंकर हैं राकेश पांडे, इनका भी नाम इसमें शामिल है। तो ये 5 नाम इनमें हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, और भी नाम इसमें हो सकते हैं, लेकिन अभी ये वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है, उसके बाद ये अपना एक कदम उठाएंगे। हालांकि इसको लेकर ये जो इंडिया अलायंस है इसमें ही मतभेद हैं। ममता बनर्जी इस बात से बहुत नाराज है, क्योंकि जब ये बैठक हुई दिल्ली में, इस बैठक में तय हुआ शरद पवार के घर में, उस समय ममता बनर्जी का कोई नुमाइंदा नहीं था। अभिषेक बनर्जी को उसमें शामिल होना था, लेकिन वो शामिल नहीं थे। तो ममता बनर्जी इस बात से नाराज है। सोचिए, नेशनल मीडिया में नेशनल इश्यू में बात करने के लिए टीएमसी के प्रवक्ता आपको हर चैनल में दिखेंगे। टीएमसी जो कि एक क्षेत्रीय दल है, जिसकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित है, पश्चिम बंगाल में, उसके प्रवक्ता का एक नेशनल डिबेट में क्या रोल, लेकिन वो आपको अक्सर नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी अपनी छवि बनाना चाहती है एक नेशनल लीडर की, वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं, और अगर मीडिया में बैन कर दिया उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को जाने से, तो उनकी तो विजिबिलिटी नेशनल मीडिया में खत्म हो जाएगी, वो पश्चिम बंगाल तक सिमट के रह जाएंगी। ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती, तो वो इस बात से बहुत नाराज है। जेडीयू भी इस बात से नाराज है, नीतीश कुमार भी इस बात से नाराज हैं कि क्यों ये निर्णय लिया गया। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हालांकि राघव चड्ढा वहां मौजूद थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी इस बात से खुश नहीं है कि मीडिया को बैन किया जाए, एंकर्स को बैन किया जाए, डिबेट शो में जाने से मना किया जाए, क्योंकि ये लोग तो निहायत बदतमीज है, बड़ी बदतमीजी करते हैं डिबेट शो में। तो ये तो अपनी बात कह लेते, और अरविंद केजरीवाल जानते हैं वो मीडिया के बनाए हुए हैं। इतनी जल्दी ग्रो करने के पीछे अरविंद केजरीवाल के मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहती उन्होंने पूरी तरह बनाया, लेकिन बहुत बड़ा योगदान है अरविंद केजरीवाल के बनने में मीडिया का। तो अरविंद केजरीवाल मीडिया से कैसे दूरी बना सकते हैं? तो अब ये देखना होगा कि क्या ये एक और मुद्दा है जिस पर ये विपक्ष का इंडिया अलायंस आपस में अलग अलग राग अलापेगा, अलग अलग राग अलाप के अब ये क्या करेंगे, क्या ये अलग होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन इसमें इनमें एक मत नहीं है। अखिलेश यादव को यह बात समझ में नहीं है, अखिलेश यादव इस बात से नाराज है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी रीजनल पार्टी है, लेकिन नेशनल डिबेट में उनके प्रवक्ता वो हरा कुर्ता पहन के अक्सर आते हैं, आप देखते होंगे। अरविंद भदौरिया, अनुराग भदौरिया, उनको बुलाया जाता है। तो नेशनल पार्टी के तौर पर इनकी पहचान बनती है, नेशनली इनकी बात जाना जाता है देश के हर कोने में कि समाजवादी पार्टी कोई है। नहीं तो कौन जानेगा उत्तर प्रदेश के बाहर कि समाजवादी पार्टी भी कोई पार्टी है। इसीलिए ये क्षेत्रीय दल बहुत नाराज है। दरअसल ये निर्णय जो है ये कांग्रेस का निर्णय है, दूसरी लिस्ट भी कांग्रेस ही लाना चाहती है। लेकिन मैं फिर कहूंगी कि अगर दम है तो न्यूज चैनल्स का बहिष्कार करिए, और न्यूज चैनल्स के मालिकों को भी उठ के आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम इन इंडिया अलायंस के दलों का बहिष्कार करते हैं, हम इनको अपने यहाँ नहीं आने देंगे, हमें इनकी जरूरत नहीं है। अगर ये हमारे एंकर्स को बैन करेंगे तो ये हमारे यहाँ ना है, लेकिन दोनों में से कोई ऐसा नहीं करेगा। और आप देखते जाइए, जो मैं बात कह रही हूं वही बात पूरी तरह से सच साबित होगी। आप जितने लोग जुड़े, सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब सब लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार।